हमको तो कुछ मतलब नहीं है, आपकी कस्टडी एक जनरल चीज़ है। आप बताओ, बगैर दबाव की कुछ करेगा क्या? जान देगा क्या? जान सबको प्यारी है। देखिए कारण है, उसके पीछे कारण है, मतलब जांच अधिकारी टॉर्चर कर रहा था, है ना? इसलिए जांच अधिकारी को सस्पेंड। इसके हालत कैसी कर दी देखो, ये भी चार्जर इसको भी रखा। बिठा के रखते थे, वहीं पे खाना लेते थे। खाना भी दूसरे लोग खिला के भूखा रहता। वो हत्या करो तो उधर जांच करो, आप पकड़ो ना उनको। वो हत्या वालों को पुलिस क्या कर रही, क्या कर रही पुलिस? को किसने अंजाम दिया, क्या दिया? फिर आप ये मतलब स्पष्ट दिख रहा है ना? आप खुद ही ये मानवीयता के आधार पर डिसीजन होना चाहिए हमारा। ये कहना है कुछ तो कारण होगा ना, तो कारण वाले को हम सस्पेंड करेंगे। करते हैं ना, छोटी छोटी घटना होती है सस्पेंड करते हैं। ये तो जान के किसी को लाठी मार देते हो उसमें सस्पेंड करते हो, आप करते कि नहीं करते? कोई आदमी को लाठी मार देते हैं, गलत वो हो जाता है तो उसमें तो सस्पेंड करते हैं ना। ठीक है, उसको अगर उसकी गलती नहीं निकलेगी जांच में आ जाएगा, अपने आप बच जाएगा उसमें। देखो आप मानवीयता की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं आपको पक्ष रख रहा हूँ, उनको पक्ष रख रहा हूँ। प्रतिष्ठा जो है वो होना चाहिए, कोई भी है कि नहीं? मेरे को क्या है आपकी ऐसा देगा, जान ऐसा देगा क्या? ये वही है कि इस समय गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग हैं और ढाका के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगले हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या हादसा हुआ और यहाँ क्यों विवश होना पड़ा आपको धरने के लिए? देखिए, एक रामदास जी हैं, आदिवासी है हमारे छिदगांव के। उनको पुलिस ने उठा के लाई। एक घटना हुई है वहाँ पे, गाय जो रेलवे ट्रैक पे कटी थी उसके संबंध में उनको बार बार परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। और परेशान करने के कारण उन्होंने दवाई वाली ये अपनी गोलियां ले ली और मतलब जहर वाली गोलियां ले ली। गोलियां लेने के बाद उनकी शांत भी हो गए। तो वो एक दर्दनाक घटना है। पुलिस की प्रताड़ना के बाद उनकी मृत्यु हो गई है और पुलिस प्रताड़ना के कारण ही उन्होंने जहर लिया। तो उसका हमारा विरोध है कि सरकार को सोचना चाहिए। अगर कोई आदमी अपराधी होता, जो 42 साल से जिस गौशाला में काम कर रहा है उसको अपराधी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित विरोध तो होगा। और उसको आत्मग्लानि हुई आदमी को कि मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, गौ सेवा की, और मेरे को जबरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा। तो आत्मग्लानि में उन्होंने जहर खाया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जांच प्रॉपर होना चाहिए। जांच अगर जांच में दोषी पाया जाए तो समझ में आती है, तो दोषी है ही नहीं। जो 42 साल से काम कर रहा और गौ सेवा कर रहा, वो इस टाइप की कृत्य क्यों करेगा? और उसको जबरदस्ती थोपा जा रहा था, ऐसा लगता है कि थोपा जा रहा था उसके ऊपर, तो इसलिए उसने सुसाइड किया। अब 4-5 घंटे आप वही हमारी मांग थी कि इसकी न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच हो जिसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, न्यायिक जांच में भी 2-3 जांच होती है। न्यायिक जांच में एक होती है एसडीएम की न्यायिक जांच होती है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जांच होती है, एक न्यायालयिक मजिस्ट्रेट की जांच होती है। तो जो हमारी जो मांग थी वो मांग पूरी हुई। न्यायिक जांच के लिए घोषित किया और जांच हुई है। हमारे मजिस्ट्रेट साहब जांच कर रहे, देखा होगा आपने। तो हमें लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सही जांच होगी। वो चीज़ों की मांग थी, क्योंकि पुलिस अगर जांच करती है, एसडीएम जांच करते तो निश्चित उसमें काला पीला कर ही देते हो। तो क्योंकि जिस तरह से बचा रहे थे हमारा। और दूसरा उद्देश्य ये था कि वहाँ के कर्मचारी को सस्पेंड भी करना चाहिए। जांच अधिकारी है उसको करना चाहिए, क्योंकि प्रताड़ित जांच अधिकारी ने किया होगा और वो अभी नहीं हुई है। उनको जांच से हटाया है। वो हटाने के बाद उन्होंने तीसरी की है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो फिर इसको बड़े लेवल पर मुद्दा उठाएंगे। परिवार के लोग बोल रहे थे कि 12 बजे रात को 12 बजे शादी में से आए थे, उसी रात को। जी बिल्कुल, ये 8 दिन से चल रहा है। ये सब चीजें घटनाएं 8 दिन से चल रही, और 8 दिन से घटना के बाद उनको बार बार 2 बार थाने बुलवा लिया, 1-2 बार वहाँ गौशाला में जाके उनको टॉर्चर किया, उनके घर जाके पुलिस वालों ने टॉर्चर किया। तो पुलिस ज्यादा टॉर्चर कर रही थी, इसलिए वो दुखी थे और दुखी होकर उन्होंने और थाने में किया। अब दुर्भाग्य देखिए कि बाजार से लेके आए जहर की गोलियां जो आती है गेहूं में रखने की, वो लेकर आए और वो थाने में आकर खाई और वहां जाके ही लेटे वो। इसके बाद भी पुलिस ने उनको वहां तक नहीं ले गए, अपने अस्पताल तक, परिवारजन ही अस्पताल तक लेके गए। तो इसलिए हमें भी आक्रोश था, परिवार में भी आक्रोश था और क्षेत्र के लोगों में भी आक्रोश है कि भाई मानवता तो होना चाहिए। और मानवता के आधार पे जो जांच अधिकारी इसको सस्पेंड भी होना चाहिए और ये जांच मजिस्ट्रेट जांच भी होना चाहिए थी। तो वो मांग की, तो ये तो मान ली हमारी मांग है। अब उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं उन्होंने। 5 गौ माता की हत्या हुई है, उसमें क्या सब अभी तक पहुंच नहीं है। दुर्भाग्य है कि 5 गौ माता की हत्या हुई है और ये नृशंस हत्या हुई है। मान के चले अपन, ये रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पे बांध दी है ये और उससे हत्या हुई है।
तो इसको पकड़ना चाहिए, प्रशासन को इसके पीछे लगना चाहिए। कौन आदमी थे, कैसे थे, कहाँ से गए, कहाँ गए, कैसे गए हैं। जगह जगह कैमरे लगे रहते, लोगों के घर में कैमरे लगे रहते और बहुत सारी चीजें रहती। और उस जांच में तो जान ही रहे हैं, ये सीधे साधे आदमी को, आदिवासी आदमी को पकड़ के इसको डराया धमकाया जा रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए, सही जांच हो। और अभी भी मैं भी यही मांग कर रहा हूँ, एसपी से भी बोला मैंने, कलेक्टर से भी बोला कि उसकी जांच प्रॉपर करो और कौन लोगों का हाथ उसके पीछे, कहाँ से कैसे हुआ है, कैसी घटना घटित हुई है, उसकी भी जांच हो। ये जांच तो मशीनी जांच हुई नहीं, पर उसकी भी जांच प्रॉपर होना चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ छिदगांव में धरने बैठे 4 दिन से पूरे, वो भी जांच के लिए बैठे हुए हैं, धरने पे की प्रॉपर जांच हो। और ऐसी घटना कैसी हो गई, या 5 गाय को ले जाना, एक आदमी एक गाय को ले जाता, 5 लोगों ने लेके गए होंगे 5 गायों को, और वहाँ बांधा गया है। वैसे भी गाय एक आदमी जाती नहीं है, अगर ऐसे उल्टे सीधे ले जाओगे तो नीचे रहे, वो अगर बहुत कंट्रोल में होगी तो ले जाएगी, नहीं तो बाकी की जाती नहीं है गाय ऐसी। और वहाँ 5 गायों को ले जाकर जो वहाँ बांधा गया है रेलवे ट्रैक पर, वहाँ ट्रेन से कटी गाय, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे हरदा के लिए। ये कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बड़ी घटना तारीफ करने का उद्देश्य है, तो उन आरोपियों के पीछे जाना चाहिए प्रशासन को, इनकी बजाय ये गरीबों को परेशान करने की बजाय। तो उससे पूरी ट्रेन गिर सकती थी, ऐसा करने से घटना से पूरी ट्रेन उसने गिर सकती थी। ट्रेन बिल्कुल गिर सकती थी। अब 4-5 अगर एक जगह अगर आ जाए गाय, तो निश्चित है ट्रेन की बैलेंस तो गड़बड़ाएगा, तो हो सकता था घटना भी हो सकती थी, कोई भरोसा नहीं घटने का। तो क्योंकि अगर हार्ड चीज मिल जाए तो 1 इंच भी अगर ट्रेन का पहिया उड़ जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगी।